हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संविधान के एक प्रमुख प्रावधान संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। ये नॉर्मल एग्जाम के लिए या बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। ये विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, अर्थात राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी प्रारंभ होगा। इस विधेयक को विशेष बहुमत द्वारा पारित करना होता है, अर्थात सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा। जब ये विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमति देगा। राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमति रोकेंगे नहीं। कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले आधे से अधिक राज्यों से पारित कराना होता है। ये निम्नलिखित विषयों से संबंधित है। क में अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241। भाग ख में भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 के अध्याय 1 में 7वीं अनुसूची के किसी सूची में, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कोई संशोधन करना हो तो पहले आधे से अधिक राज्यों से पारित कराना होगा। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें अगर फेरबदल किया जाता है तो उससे भी आधे से अधिक राज्यों से पारित कराना होगा। और लास्ट इस अनुच्छेद अर्थात 368 में। अब देखते हैं हम लोग कि कुछ प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला संविधान संशोधन 1950 में हुआ। ये केवल याद रखना है कि पहला कब हुआ। अगला है 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। इसके द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ये संविधान संशोधन 42वां एक विस्तृत संविधान संशोधन था। इसके द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को संशोधित कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 44वां संविधान संशोधन से 42वें संविधान संशोधन में किए गए बदलाव को फिर से पुनः स्थापित कर दिया गया था। अधिकांश संशोधनों को रद्द कर दिया गया था। इसलिए 44वां भी इम्पोर्टेंट है। और 44वां एक चीज और के लिए इम्पोर्टेंट है कि इससे संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993, इसके द्वारा संविधान में ग्राम पंचायत का प्रावधान जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993, इसके द्वारा संविधान में नगर पालिका का प्रावधान जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा मंत्रिमंडल के आकार को निश्चित कर दिया गया। संविधान में जोड़ा गया कि केंद्र सरकार में मंत्री परिषद की जो अधिकतम संख्या होगी लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री सहित। 101वां संविधान संशोधन से
संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया। इस प्रकार देखते हैं कि संविधान संशोधन से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है। अगर इसको सावधानी पूर्वक किया जाए तो इससे सभी प्रश्न पकड़ में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में किसी इसी टाइप के कुछ विशेष टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।